हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोट सेट मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो इसकी कटिंग स्टिचिंग एंड तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए 3.5 मीटर ये कपड़ा है मेरा कोट सेट के लिए। तो अब इसको हम देखेंगे, मतलब इस तरीके से हमने इसको खोलना है और डबल फोल्ड में इसको तय लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कपड़े को मैंने खोला और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब मैं इसका आपको घेरा बता दूं कितना है। तो इसका घेरा है डबल फोल्ड में 28.5 इंच इसका घेरा है डबल फोल्ड में। और इसका मेज़रमेंट है, लेंथ है 30 इंच की और चेस्ट है 36 इंच, कमर है 30 और हिप है 19.5 इंच और बाजू है 15 इंच की। ठीक है, तो इसकी पहले हम लेंथ निकालेंगे। आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और नीचे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी, किस लिए हमने 2.5 इंच छोड़ा है। ठीक है, नीचे वाली साइड से फोल्ड करने के लिए। वैसे तो हम 2 इंच या 1.5 इंच छोड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच छोड़ा है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि इसका घेरा मतलब ज़्यादा है। 57 इंच इसका घेरा है सिंगल फोल्ड में और डबल फोल्ड में है 28 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है और खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। यहाँ से मैं फ्रंट साइड निकालूंगी और फ्रंट साइड में से 2 इंच की पट्टी हमने एक्स्ट्रा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेंगे। कन्नी आप कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कन्नी नहीं कट करेंगे तो सिलाई करते समय खिंचाव आ जाता है। कन्नी को आपने कट करना है और यहाँ से आपने जो हिप है हमारी 19.5 इंच की, यहाँ से आपने देखना है यहाँ पे 9.25 इंच रखेंगे और 2 इंच फिर से हमने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, जो हमने फ्रंट साइड में 2 इंच छोड़ा था उसको छोड़ते हुए 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब टोटल यहाँ से हमने कपड़ा लेना है 14 इंच का। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा हमें पट्टी फोल्ड करनी है और 2 इंच हमारी जो लूजिंग है, बीच में हमने जो निशान लगाया है वो फिटिंग का है। ठीक है, तो टोटल हमें 14 इंच कपड़ा चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया कपड़े को। अब ये देखिए बैक साइड में भी हमारा 14 इंच ही बचा है। ठीक है, और बैक और फ्रंट हमारी दोनों एक ही पल्ले में निकल आएगी। अब हमने यहाँ पे जो तीरा लेना है, तीरा मैं यहाँ पे लूँगी, हमारा तीरा है 14.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच तीरा लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्म होल लेना है मैंने यहाँ पे लेना है 7.5 इंच आर्म होल लूँगी क्योंकि कॉलर वाला नेक है। तो जो आर्म होल होता है तीरे से आधा इंच थोड़ा सा बड़ा ही होता है। ठीक है, तो 7.5 इंच आप ले लें या 7.25 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रंट काट आपने देनी है, डीप कटिंग करेंगे वहाँ 1 इंच की करेंगे और बैक जो कटिंग आपने शेप देनी है वो 1.5 इंच पे देनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और चेस्ट हमारी थी 36 इंच की, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि 36 इंच का मतलब 4th भाग होता है 19 इंच। ठीक है, सॉरी 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमर हमने लेनी है वो लेनी है 15 इंच की। 30 का हाफ 15 होता है, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया कमर का और जो हिप का निशान लगाया है मैंने वो लगाया है 19.5 इंच पे। मतलब 19.5 का हाफ होता है 8.5, मतलब 8.25 इंच होता है। ठीक है, तो 9.25 इंच हमने हिप ली है और यहाँ से हमने स्ट्रेट कटिंग कर दी है। ठीक है, अगर आप ए लाइन में कटिंग करना चाहते हैं तो आप ए लाइन में भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है, अब इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो घेरा भी मैंने जितनी हिप है हमारी उतना ही घेरा लिया है 19.5 इंच। ठीक है, तो जैसे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, 14 इंच था हमारा घेरा, तो आप थोड़ी सी ए लाइन में भी इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बैक साइड की पहले कटिंग करेंगे, फ्रंट साइड की कटिंग बाद में करेंगे। तो यहाँ से हमने ये देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है।
तो ये हमारी फ्रंट जो साइड है उसकी कटिंग हो जाती है। अब हम इसमें से ये देखिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी जो 2 इंच की पट्टी थी वो सीधी थी, यहाँ पे मैंने कट लगा लिए, और यहाँ पे हमारी जो फिटिंग है, फिटिंग के निशान हैं, वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है। ठीक है, अब ये देखिए पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, 2 इंच पट्टी को। अब यहाँ पे हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और जो लंबाई है वो भी मैं 3 इंच ही रखूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शेप दे देनी है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है आपने, ना ही ज़्यादा वी शेप में देनी है, मतलब ठीक ठीक गोलाई में इसको शेप दे देनी है आपने। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो जाती है। अब हमने बैक नेक की भी कटिंग करनी है। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्किप मत करें, क्या पता कौन सा पार्ट कहाँ पे छूट जाए, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। ठीक है, अब यहाँ से हमने बैक पार्ट निकालना है। ये जॉइंट वाला हिस्सा है, ये हम बैक पार्ट निकालेंगे, और खुली वाली साइड से हमने फ्रंट साइड निकाली थी। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि 2.5 इंच मैंने क्यों छोड़ा था। ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा होता है, तो इसलिए हमें 1 इंच या पौना 1 इंच हमें बैक जो पार्ट होता है, जो कॉलर वाले नेक होते हैं, बैक पार्ट हमें ज़्यादा रखना होता है। तो नेक वाली साइड से, शोल्डर वाली साइड से 1 इंच हमने ज़्यादा नेक रखना है कपड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, और बाद में हम इसकी जो फ्रंट साइड की कटिंग है 1 इंच जो हमारा बढ़ जाएगा फ्रंट साइड में, वो हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैक साइड में हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, फ्रंट साइड में हमें पूरा पूरा चाहिए होता है कपड़ा। तो ये देखिए 1 इंच मैंने बढ़ाया बैक साइड का, और जो फ्रंट साइड से जो 1 इंच बच गया, 1 इंच पौना इंच बच गया, उसकी मैंने ये कटिंग कर दी। ठीक है, इसलिए आपने लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, छोड़ना है कपड़े को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाती है। अब मेन कटिंग है, इसमें जो पट्टियाँ लगेंगी वो हमने कैसे कटिंग करनी है। ठीक है, तो बैक जो नेक है उसकी भी 1 इंच की हम डीप कटिंग कर देंगे। ठीक है, 1 इंच की हमने डीप कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए बैक और फ्रंट हमारी कटिंग हो गई। अब हमने इसमें जो पट्टियाँ लगेंगी वो कैसे कटिंग करनी है वो आप ध्यान से देखें। और ये देखिए अभी हम ये शर्ट को हम एक साइड में कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा, इसमें से हमने पट्टियाँ हैं जो वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए चौड़ाई हमने लेनी है 6.5 इंच, कन्नी छोड़ के 6.5 इंच ले लें, और कन्नी भी ऐड करनी है तो 7 इंच ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई का निशान लगाया है वो 14 या 14.5 इंच पे लगा लें। तो इस तरीके से आपने बॉक्स बना लेना है 6.5 इंच का। ठीक है, फिर आपने जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है उतनी दूरी तक आपने 2-2 इंच पे इस तरीके से सीधी पट्टी लगानी है। ठीक है, मतलब सीधी पट्टी पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से ये देखिए, फिर आपने इस तरीके से इसको तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, तो ये पट्टी हमारी जो है नेक में काम आएगी, और जितना डीप आपको नेक चाहिए, ठीक है 7 7.5, उतना आपने यहाँ पे नेक रखते हुए, अगर आप ओपन रखना चाहते हैं फ्रंट साइड से तो ओपन रख लें, नहीं तो आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी स्टिच करते समय। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये शर्ट ली लंबाई पूरी है, यहाँ तक हमने निशान लगा लिया, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे शेप मैंने लगाई हुई है उसी शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो एक साइड मैंने अलग कर देनी है इसकी, और फ्रंट साइड मैंने रखी है अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पट्टियाँ हमने ड्रॉ करी हुई हैं उसमें से भी हमने नेक की कटिंग करनी है। तो जो फ्रंट साइड की कटिंग हमने करी है, नेक की कटिंग करी है, तो उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब हमने इसकी जो नेक की कटिंग है वो कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपका कपड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, 7 भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7.5 भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौड़ाई में जो पट्टियाँ हमने कट करनी है उसका कपड़े की बात कर रही हूँ। चौड़ाई आप 7 भी रख सकते हैं, 7.5 भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच रखी है, क्योंकि कन्नी में कट कर दूँगी,
ठीक है, तो फिर हमारी 6.5 इंच की रह जाएगी। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये कटिंग मैंने कर दी। अब ये कपड़ा साइड में कर देंगे। अब ये पट्टियाँ हमें काम में लानी है। तो ये देखिए, अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टिचिंग कैसे करेंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं स्टिचिंग करना नहीं मतलब दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो इसलिए मैं स्टिचिंग मतलब अवॉइड करके बीच बीच में आपको बता दूंगी कि कैसे आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी कन्नियाँ मैंने कट कर दी हैं। ठीक है, और जो कुर्ती है उसकी भी कन्नियाँ आप कट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी आपने स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो दोनों साइडें हैं ना, ये वाली, ठीक है, इस तरीके से आपने इनको रखना है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड के 2 पल्ले होंगे, दोनों साइडों में इस तरीके से पट्टियाँ रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। यहाँ पे आप प्रेस कर लें या फिर नाखून से आप इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लें। ठीक है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे पीछे की साइड में। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बैक साइड में इस तरीके से लुक आएगा। ठीक है, दोनों पट्टियों को हमने इसी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है पीछे वाली साइड में। ठीक है, तो अब हमने शोल्डर स्टिच करने हैं, बैक साइड और फ्रंट साइड का शोल्डर स्टिच करना है। शोल्डर हमने जो नेक है ना जहाँ पे हमारा, वहीं से स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टिच कर दिया है। शोल्डर हमने नेक वाली साइड से स्टिच करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा आर्म होल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आर्म होल की तरफ मेरा थोड़ा सा कपड़ा बढ़ गया है और इसको मैं कटिंग कर दूंगी। दोनों साइडों में बड़ा था, लेकिन एक साइड में मैंने कटिंग कर दिया और एक साइड आपको दिखाने के लिए छोड़ दी, क्योंकि ऐसे आपका कपड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शोल्डर भी अटैच कर दिए। अब हमने मेन इसका निकालना है कॉलर। कॉलर हम कैसे लेंगे, अब ये देखें आप, ध्यान से देखें। यहाँ पे ये देखिए, कपड़े को मैंने इस तरीके से ऐसे रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने कट लगाया था 2 इंच पट्टी में, जो कट लगाया था वहाँ से हमने कॉलर अटैच नहीं करना है, 2 इंच छोड़ते हुए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कॉलर नापेंगे जहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी गया है। तो सिलाई में जो चला गया है तो फिर बाकी बचा 1.5, लेकिन 1.5 या 2 इंच आप छोड़ते हुए वहाँ पे आपने कॉलर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा, ये देखिए, यहाँ पे 2 इंच मैंने छोड़ा। ठीक है, 1.5 या 2 इंच आप छोड़ सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। इस तरीके से कॉलर फोल्ड हो जाएगा और इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ पे ये देखिए, ये पट्टी मैंने फोल्ड की है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पट्टी फोल्ड की है मैंने। अब यहाँ से, जहाँ से पट्टी हमारी स्टार्ट है वहाँ से हमने 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे हमने चौक से निशान लगा देना है, या फिर आप छोटा सा कट लगा दें या फिर चौक से निशान लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 2 इंच है, ये पट्टी फोल्ड है। यहाँ से इस तरीके से ये 2 इंच मैंने छोड़ा, यहाँ से कॉलर स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड में भी हमने यहीं से स्टार्ट करना है, 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से कॉलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो आप 1.5 भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये 2 इंच पे निशान लगाया। अब आपने देखना है कितना कॉलर आपका बनके रेडी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, मेरा कॉलर 7.5 इंच और 2 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 15.5 इंच हमारा कॉलर बनके तैयार होगा। अब हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया। ठीक है, कपड़ा हमें फोल्ड करना है। कपड़े की चौड़ाई जो डबल फोल्ड में 3.5 इंच मैंने रखनी है। ठीक है, तो 3.5 इंच ये देखिए चौड़ाई रखी और लंबाई 15.5 इंच हमारा कॉलर है, तो 16.5 इंच की कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो लंबाई में 16.5 इंच लेना है और चौड़ाई में हमें डबल फोल्ड में 3.5 इंच लेना है। अगर सिंगल फोल्ड में देखें तो 7 इंच ले लें।
ठीक है। डबल फोल्ड करके लेंगे तो 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड कर देना है कपड़े को। इसमें पेस्टिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाई है क्योंकि कपड़ा अच्छा है, स्टफ़ अच्छा है, इसलिए मैंने पेस्टिंग नहीं लगाई है। अगर चाहें तो आप पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 7.5 इंच नाप के और 2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लेने हैं क्योंकि कॉलर हमने ऐसे ही नापा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, इतना हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 इंच गुलाई देनी है। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे वाली साइड से हमने सीधा ही रखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ऐसे नाप के देख लें, पूरा आपका आना चाहिए। ठीक है, तो पूरा मेरा नाप के मैंने देखा है तो पूरा 15.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसको भी आप कट कर दें नीचे वाली साइड से। ठीक है, तो ये देखिए कॉलर हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब इसको स्टिच कैसे करना है मैं आपको मशीन में चल के बताऊंगी। ठीक है, तो इनको आपने ऐसे उल्टा करके रख लेना है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग आपको दिखाते हैं मशीन में चल के कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अब हम आ गए हैं मशीन की तरफ। तो ये देखिए जो थोड़ी सी राउंड शेप है ना, जो हमने गुलाई में कटिंग करी थी, उसको हमने स्टिच नहीं करना है। जो सीधी सीधी शेप हमने दी थी उसको स्टिच करेंगे और दोनों साइडों वाली सिलाइयाँ स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, गुलाई वाला हिस्सा मैंने स्टिच नहीं करा है। उसको जब हम इसको सीधा कर देंगे कॉलर को, उसके बाद हम उसको स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए कटिंग हमने कॉर्नर की थोड़ी थोड़ी कर देनी है क्योंकि जब इसको पलटें तो अच्छे से कॉर्नर निकल आए हमारे। अगर कॉर्नर नहीं निकलते हैं तो आप कैंची की सहायता से, किसी भी नुकीली सहायता से, चीज़ से आप इनको निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा आप कैंची अंदर की तरफ नहीं करेंगे, कपड़ा भी फट सकता है। ठीक है, तो हल्के हाथों से आपने इनके कॉर्नर जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कॉलर हमारा बन गया है। आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलाइयाँ बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी जैसे इसको सीधा करके बाद में जो राउंड वाली सिलाई है उसको हमने लगाना है। ठीक है, तो हमारा कॉलर बन के तैयार है। इसका सेंटर कर लेंगे, छोटा सा कट लगा लेंगे और चौक से भी निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमने बैक साइड में भी ऐसे कट लगा लेना है और चौक से निशान लगा देना है। अब इसको हमने कैसे जॉइंट करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कट से कट को मिलाया। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसको अभी स्टिच नहीं करना है, इसको हम बाद में कॉलर कुर्ती के साथ अटैच करके उसके ऊपर करके हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पीछे वाला कट से कट मिलाया है ना, उसको स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा ही स्टिच करेंगे, ज़्यादा स्टिच नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पे 2 इंच छोड़ा था हमने हिस्सा, ठीक है, 2 इंच छोड़ते हुए जहाँ पे हमने निशान लगाया था ना, यहाँ पे हमारा कॉलर इस तरीके से आना चाहिए। और ऊपर वाली साइड से हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने लगाई थी ऊपर वाली साइड से हमने लेनी है। अब इसको हमने स्टिच करना है। तो तीनों को हमने इस तरीके से स्टिच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने पक्की सिलाइयाँ लगा लेनी है और जहाँ पे 2 इंच है वहाँ पे आपने ऐसे कॉलर को रखना है। उसके ऊपर आपने ये जो पट्टी हमने लगाई है उसको रखना है। ठीक है, तो अच्छे से आपने सेट करते हुए कपड़े को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और ध्यान रखना है कि आपका जो झोल है वो नहीं आना चाहिए कपड़े में। ठीक है, किसी भी चीज़ में, कॉलर में भी नहीं आना चाहिए, कुर्ती में भी नहीं आना चाहिए, और जो आपने ये पट्टी लगाई है उसमें भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कंधे वाली जो सिलाई है ना, तो इसको आपने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलाई को लगाते जाना है। अब दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ से हमने कट से कट को मिलाया था वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे शोल्डर वाली सिलाई आ जाएगी ना,
तो वहाँ पे हमने फिर से जो दूसरा नेक वाली जो हमने पट्टी लगाई थी उसको आपने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, 2 इंच पे आपने निशान पे कॉलर को रखना है। इसका ध्यान जरूर रखना है कि 2 इंच पे ही आपका कॉलर है जो आना चाहिए। ठीक है, अगर आगे पीछे आएगा तो आप समझ लें कि आपका जो कॉलर है वो आपने सेंटर में नहीं रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको रखा और 2 इंच पे ही मेरा ये कॉलर है आ रहा है। और पट्टी भी आपको इस तरीके से ही लगानी है, ऊपर वाली साइड से ही लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉलर और पट्टी हमारी तीनों ही एक साथ ही लग गई हैं। अब इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से बड़ी ही फिनिशिंग से ये कॉलर लग जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। कॉर्नर आप निकाल लें कैंची की सहायता से। ठीक है, दोनों साइड के कॉर्नर आपने निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो लग जाता है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा कॉलर लग के बिल्कुल रेडी है। और इसको हम इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई है इसको भी फिनिशिंग देंगे। यहाँ पे ऊपर पट्टी लगाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने ये जो सिलाई है इसको हम कच्चा करेंगे। या तो आप इसमें सिलाई लगा लें या फिर आप तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली तो आपको सिलाई ही लगानी पड़ेगी क्योंकि फिनिशिंग नीचे वाली साइड से भी आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप तरपाई कर लें या फिर आप ऐसे ही इसको छोड़ दें। ठीक है, तुरपाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैक साइड में हमारा इस तरीके से दिख रहा है, हमारा कॉलर लग गया है। अब ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, अभी पिन से कच्चा ही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कॉलर की शेप है इस तरीके से बनेगी। और जितना भी आपको गला रखना है 7 या 7.5 इंच रखना है, उतना आपने ओपन रखते हुए, ठीक है, ये देखिए 7.5 इंच तक आप रखते हुए यहाँ पे आपने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। सिलाई लगा दें। अगर ओपन रखना चाहते हैं तो आपको काज बटन करवाने पड़ेंगे। अगर आपने सिलाई लगानी है तो आप ऊपर से भी बटन लगा सकते हैं। और नीचे वाली साइड से आपने 7 इंच तक खुला ही छोड़ना है, मतलब पूरी नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, 7 इंच तक आप चाक रखेंगे नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से 10.5 इंच आपने, और सॉरी 7.5 इंच आपने नेक रखना है, डीप नेक रखना है। और पीछे आपने पट्टी लगा देनी है फिनिशिंग देने के लिए कॉलर में। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिलाई भी मैंने लगा दी है नीचे तक और ये देखिए 7 इंच तक ओपन रख दिया है। ठीक है, और साइडों में मैंने फिटिंग कर दी है, साइडों से बंद है बिल्कुल हमारा। और यहाँ पे भी ये पट्टी लगा दी है, इससे फिनिशिंग हमारी और भी अच्छी आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो कोट सेट है बनके तैयार हो जाता है। और इसकी जो पैंट है वो उसकी भी कटिंग मैं आपको बता दूंगी। वैसे पैंट तो जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे ही करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी बचता है उसकी आप कटिंग कर देंगे। बैक साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद आपने नीचे वाली साइड को फोल्ड कर देना है और बाजू वगैरह अटैच करके फिर आपका जो कोट सेट है वो बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप रेडीमेड बटन लगा सकते हैं। अब बाजू की कटिंग में आपको बता दूं, जैसे आप कॉलर वाले नेक बना रहे हैं, ठीक है, बैक नेक जैसे डीप नहीं होता है, ज़ीरो नेक होता है, तो उसके लिए बाजू की जो डीप कटिंग होती है वो 4 इंच पे करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 इंच मैंने बाजू ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बाजू 15 इंच तैयार रहेगी। 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और जो बाजू की मोरी रखी है 4.25 इंच की रखी है। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसको मिला देना है। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो कॉलर वाले नेक के लिए हम कटिंग जब बाजू की करते हैं तो 4 इंच डीप की कटिंग करते हैं। बाकी बाजू में जो जैसे नेक डीप होता जाता है तो उसी तरीके से हमारी जो बाजू की जो डीप होती है, जो कटिंग होती है, वो 3.5 इंच भी हो जाती है और 2.5 इंच भी रह जाती है। जैसे 10 या 10.5 इंच नेक बनाएंगे तो 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, डीप कटिंग तो इसके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे। तो जब बाजू आपने चढ़ानी है तो इस तरीके से आप शोल्डर को नाप करके देख लें और निशान लगा लें। फिर आपकी कभी भी बाजू गलत नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपकी बाजू
जुड़ेगी। ठीक है, बार बार खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम सिलाई कर देंगे। इसके बाद हमारी कोट नेक हमारा बनके तैयार हो जाएगा, कोट कॉलर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।